औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दारुल तिब के प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं हूँ आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद। जैसा कि आपके इल्म में है कि हम हर प्रोग्राम में एक नया टॉपिक लेके आते हैं, तो आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे, जो आज का हमारा टॉपिक है, वो है खून की कमी। अक्सर आजकल देखा जाए तो खून की कमी का शिकार स्पेशली ख़ास तौर पे ख़वातीन बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं, और ख़वातीन के बाद जो नंबर आता है वो बच्चों का आता है। लेकिन इसके साथ साथ आजकल नौजवानों में भी खून की कमी देखने में आ रही है। तो ये क्यों होती है, इसके क्या असबाब हैं, इसे कैसे दूर किया जा सकता है, आज हम इससे मुतालिक बात करेंगे। एक्चुअल होता ये है कि आपके जिस्म में खून में जब रेड सेल्स कम हो जाते हैं, या आप यूँ कह लें कि जब आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है HP की, तो उस वक्त जो है आपके खून में कमी होना शुरू हो जाती है। क्योंकि ये जो हीमोग्लोबिन है, ये आपकी खून में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ऑक्सीजन का। ये ऑक्सीजन को लेके जाता है, और जब ऑक्सीजन आपकी बॉडी के दूर दराज के सेल्स तक नहीं पहुंचती, तो फिर वो वीक होना शुरू हो जाता है। इस तरह आपका ब्रेन भी वीक होना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा कि खून की कमी के जो लोग हैं, उनका सांस बहुत तेज़ी के साथ फूलना शुरू हो जाता है। चंद कदम चलते हैं, थोड़ा सा भागते हैं, या कोई भी थोड़ा सा वज़नी काम करते हैं, मुशक्क़त का काम करते हैं, तो उनकी सांस फूलना शुरू होती है। उसकी वजह क्या होती है कि उन ऑक्सीजन कम हो रही होती है, और खून जो है उसमें HB कम होता है। तो इस वजह से, क्योंकि HB जो है वो काम करता है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन का खून में, तो HB का लेवल जो है वो पूरा होना चाहिए। अब इसमें होता क्या है कि बाज़ का तो होता है कुछ ऐसी डिज़ीज़ होती हैं जिनकी वजह से आप में खून की कमी होना शुरू हो जाती है। बाज़ लोग कुछ ऐसे ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ ऐसा होता है कि जब आपकी पुअर डाइट, कि आपकी ग़िज़ा अच्छी नहीं होती, उस वक़्त भी आप में खून की कमी होना शुरू हो जाती है। तो इसमें ये होता है कि आयरन एक बेहतरीन चीज़ है, एक ऐसा जो है मिनरल है कि उसको आप लेके अपनी खून की कमी पूरी कर सकते हैं। उसमें आयरन में भी ये होता है कि अगर आप नेचुरल आयरन का इस्तेमाल करें, जिस तरह के कुदरती चीज़ों में आयरन पाया जाता है, जिस तरह खजूर में आयरन पाया जाता है, एप्पल में आयरन पाया जाता है, केले में पाया जाता है, और पालक में पाया जाता है, सब्जियों में, बहुत सब्जियों में, चुकंदर में, इन सब चीज़ों में आयरन काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। तो आप अपनी आयरन की कमी को इन चीज़ों के साथ पूरा करें। मैं साथ में भी आपको नुस्खा भी बताऊंगा इंशाल्लाह इसका, खून की कमी का। अब आते हैं बीमारी। बाज़ का ये होता है कि अगर खुदा न खास्ता ख़वातीन को में मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो उनमें खून की कमी वाक़ई होना शुरू हो जाती है। तो ऐसी सूरत में आप खून की कमी को पूरा तब कर सकते हैं जब आप इस मर्ज़ का इलाज करें, तो फिर तो खून की कमी पूरी। अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करते, तो फिर खून की कमी पूरी होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ब्लीडिंग बाज़ का ख़वातीन को अगर PCOS की प्रॉब्लम होती है, तो उसकी वजह से भी ब्लीडिंग जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, कभी कम होती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसी सूरत में भी खून का ज़्यादा जिस्म ज़ाया होता है जब, तो फिर खून की कमी हो जाती है। इस तरह अगर आप एक मुकम्मल डाइट नहीं लेते, ऐसी डाइट जिसको हम कहते हैं कि जी एक मुकम्मल ग़िज़ा होना चाहिए, इसमें सारे ग़िज़ाई अज्जा होना चाहिए, तो उसमें क्या होता है कि उसमें आयरन भी होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, उसमें विटामिन्स भी होते हैं, उसमें मिनरल्स भी होते हैं, उस सारी चीज़ें मिलके तो एक मुकम्मल डाइट बनती है ये। तो ये अगर इसमें आप कोई ऐसी मुकम्मल डाइट नहीं लेते, अगर आप फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं, जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ें वक्ती तौर पे तो आपको भूख को ख़त्म कर देती हैं, लेकिन चूँकि इनमें वो तमाम विटामिन्स, मिनरल जो ज़रूरी आपकी बॉडी को चाहिए होते हैं, उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। इस तरह फिर आप में खून की कमी भी होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए आप खून की कमी को डाइट के ज़रिए दूर करें, जैसे जिस तरह मैंने अभी बताया कि आप फलों का इस्तेमाल करें, सब्जियों का इस्तेमाल करें, ये चीज़ें, विटामिन C का इस्तेमाल करें, विटामिन B12 का इस्तेमाल करें, फोलेट का इस्तेमाल करें। ये वो सारी चीज़ें जो आपके खून के बनाने में मददगार साबित होती हैं। अगर आप इन चीज़ों से कोई इस्तेमाल कम कर देते हैं अपनी ग़िज़ा में, अपनी रूटीन में, तो फिर आप में खून की कमी होना शुरू होती है। उस खून की कमी के अलामात की अगर हम बात करें, तो उसमें सबसे पहले, इसमें मैंने अभी आपको बताया कि सांस फूलना शुरू हो जाता है।
आम जिस्मानी कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनमें खून की कमी की वजह से चेहरे पे स्वेलिंग आना शुरू होती है, स्पेशली आँखों के नीचे स्वेलिंग आ जाती है और कभी पाँव पे भी स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। थकन का एहसास रहता है हर वक्त, इंसान जो है खा वो मर्द हो या औरत या बच्चा थकन की शिकायत करता है। मसल्स फटीक होना शुरू हो जाती है, दर्द होना शुरू हो जाते हैं जिस्म में, थकन का एहसास बहुत ज़्यादा होता है, नींद की कमी होना शुरू हो जाती है। तो ये सारी अलामात खून की कमी की वजह से भी होती हैं। तो इसलिए खून की कमी नहीं होनी चाहिए आप में, क्योंकि खून के जो है वो हमारी बॉडी में उसमें खून में हमारी बॉडी के लिए जितने भी हमारे सेल्स और टिश्यूज़ हैं उनको जो डाइट मिलती है वो हमें खून के ज़रिए मिलती है, क्योंकि हमारे खून में वो तमाम विटामिन्स मिनरल्स चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि हमारी बॉडी को हेल्दी रखती हैं। जी, हम आप बात करते हैं कि आपको खून की कमी कैसे दूर करनी है। तो सबसे पहले हम तिब्बे नबवी की अगर बात करें तो तिब्बे नबवी में खजूर को एक ख़ास मुकाम हासिल है। खजूर में एक बहुत मुनासिब मिक़दार में आयरन पाया जाता है। तो अगर आप खजूर का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, रोज़ाना 5 से 7 अदद खजूर आप सुबह निहार मुँह खाएँ तो उससे आपके जिस्म में खून की कमी जो है पूरी हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप खजूर का शेक पीना चाहें तो खजूर का शेक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर वो लोग जिनका लिवर कमज़ोर हो जाता है और सही तरह फंक्शन नहीं कर पाता, तो उनके लिए भी ये है कि अगर वो 3 से 5 अदद खजूर रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह वो पानी पी लें तो वो उनके जिगर को एक्टिव कर देता है और उनके जिगर को डिटॉक्स भी करता है। इस तरह भी खून जो है वो आपके जिस्म में कमी पूरी होना शुरू हो जाती है। तो इसके आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ सब्जियों में पालक का इस्तेमाल करें। सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों में आयरन ज़्यादा मिकदार में होता है, आप वो ले सकते हैं, उसको पालक को इस्तेमाल करें। और साथ में आप चुकंदर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आप मीट का इस्तेमाल करें। आप मीट में रेड मीट का अगर आप इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है आपके लिए, क्योंकि उसमें एचपी बढ़ाने की ज़्यादा सलाहियत होती है। तो आप रेड मीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेड मीट ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, लेकिन एक मुनासिब मिकदार में रहना चाहिए। हमेशा आप एतदाल में रहें, और एतदाल में रहेंगे तो मुतदल आप रहते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है कि आप अपनी डाइट में ना बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करें और ना बिल्कुल भूखे रहें। अपनी ग़िज़ा में आपको प्रोटीन भी शामिल करनी है, आपको आयरन भी शामिल करना है, आपको कार्बोहाइड्रेट भी शामिल करने हैं, आपको मैग्नीशियम भी शामिल करना है, आपको पोटाशियम भी शामिल करना है, सोडियम। ये सारी चीज़ें जितनी भी अल्लाह ताला ने तमाम फलों में भी रखी हैं, तमाम सब्जियों में भी रखी हैं, और इसमें मीट से भी आपको मिल जाती हैं, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें जो डेयरी प्रोडक्ट हैं वो भी आपको मिल जाती हैं। इन सब चीज़ों को आप, नेचुरल चीज़ों को आप अपनाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। और जितनी भी फास्ट फूड है, जंक फूड है, तली हुई चीज़ें हैं, इन ग़िज़ाओं से आप थोड़ा सा अवॉइड करें तो इससे जो है ये आप खून की कमी से महफूज रह सकते हैं, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करते रहेंगे तो फिर आप में खून की कमी ज़रूर रहेगी। और एक बहुत अच्छा नुस्खा जो मैं खून की कमी को पूरा करता है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ना सिर्फ आपके जिस्म में खून की कमी को पूरा करता है बल्कि आपके लीवर को ठीक करता है, आपके स्टमक को ठीक करता है, आपके इंटेस्टाइन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी किडनी के फंक्शन को सही करता है, और वो लोग जिनको यूरिन की प्रॉब्लम होती है उसको भी ठीक करता है। तो बहुत अच्छा नुस्खा, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर आपने ज़ीरा सफ़ेद लेना है 50 ग्राम, नुशादा ठीकरी आप ले लीजिएगा 25 ग्राम, कलमी शोरा 25 ग्राम, रेवन खताई आपने लेनी है 50 ग्राम। सब चीज़ों को बारीक पीस लें। बारीक पीसने के बाद 1 से 2 चुटकी सुबह शाम आप ले लिया करें। वो बच्चे और बच्चियाँ, वो ख़वातीन और मर्द जिन्हें खून की कमी की शिकायत रहती है, खाना सही तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, भूख की कमी रहती है, वो इसको इस्तेमाल करें तो इससे इंशाअल्लाह उनकी भूख की कमी भी दूर होगी, खाना भी सही हज़म होगा, जज़ब भी होगा। सिर्फ़ और सिर्फ ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो इस नुस्खे को इस्तेमाल ना करें। बाकी जितने भी लोग हैं वो सब इसको इस्तेमाल करते हैं। ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो आप फलों और सब्जियों के ऊपर आएँ तो ज़्यादा उनके लिए अच्छा रहेगा। नाज़रीन, अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।